तो बच्चों, तब युधिष्ठिर बोला, महाराज हमारे पाप गिने हैं भगवान, ये तो कभी नहीं बच जाए। तो मन पता है क्या हाल हो रहा है। वो मेरे स्वप्न में भी दिखाई देते, वो बच्चे रोते हुए, उनकी विधवा रोती हुई टक्कर मार रही है। कृष्ण जी बोला, भाई इस शंख न बजाने वाला आया को नहीं। भीम को बुलाया कि बताओ इस साइड में किसकी ड्यूटी थी निमंत्रण देने की, कि भीम की थी। भीम से पूछा कि तुम ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम का संत है, उसको न्योता नहीं दिया। तो बोला, जी निमंत्रण दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, ये बातें बोली है कि तुम पापी हो, अपराधी हो, वो तो गलत बोला। कृष्ण जी बोले, आपने क्या कहा? भीम बोला, मैंने कह दिया तो नाना होता जी आपने, ना तो मत आइए। श्री कृष्ण जी बोले, सारा काम खराब कर दिया, साधु संतों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो जो कहते हैं उसमें कोई दम होगा बात में। तुम तो सारा काम बिगाड़ दिया, अब बता क्या करेगा। इतना पैसा लग गया, बात वही की वही। ओडे मुंह हो गया भीम का, कह तो माच रहा था, तक के दिफा था। श्री कृष्ण जी बोले, बैठ साले, रथ तैयार करो। उस दौरान जब यह घटना घटी, उसमें परमात्मा करुणा में नाम से प्रकट थे कबीर साहब, और सुदर्शन उस करुणा में परमात्मा के बच्चे थे, शिष्य थे। सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव को जाके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे वो भीम आया था, और मैंने उसको बोल दिया भाई ऐसे ऐसे कर। परमात्मा बोले, बा वो यज्ञ तो उनकी पूरी हो को ना, उन तो वो सारे माया के पुजारी बैठे हैं, वह फिर आओगे, तू खिसक जाए यहां तक। सुदर्शन जी तो निकाल दिए, परमात्मा सुदर्शन रूप बनाकर बैठ गए। पांचों पांडव छठे कृष्ण जी गए, 1 योजन 12 किलोमीटर दूर रथ से उतर लिए और पैदल चल पड़े। जाके श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया तो पांडव तापा मरे पड़े थे, पांचवा ने उन्होंने किया। तब सुदर्शन जी बोले, एक सुदर्शन जी कहूंगा मैं, क्योंकि ये फिल्म है, फिल्म में जो रोल जो करता है वही बोला जाता है। सुदर्शन जी ने कहा, आओ त्रिलोकीनाथ, कैसे आना हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे सृजनहार, हे सारी सृष्टि के रचनहार, आप जानी जान हो, ये पांडव है और ऐसे ऐसे नहीं, अश्वमेघ यज्ञ की है, वो आपके बिना संपूर्ण नहीं हो सकती। आप दया करो और भीम की गलती को माफ करो। सुदर्शन जी बोले, भाई मैंने जो शर्त रखी थी वह पूरी कर दो। भीम ने पूछ लो क्या शर्त थी मेरी, वह जी पता हमारे को। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मरण को ऊंचा लियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे, सो सो यज्ञ समान। ये देख लो, किसी में इतना भी अहंकार नहीं है। आज ये कति टूटे पड़े हैं, सारा खर्च हो लिया पैसा, बात वही खड़ी है। और वहां से लेकर यहां तक हम आए हैं, जितने हमारे कदम बढ़ते हैं वो सौ सौ यज्ञ समान, वो एक कदम एक यज्ञ के समान है। अपनी सौ रख लो, बाकी हमारी जोड़ी में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। यानी आदिन्नी का भाव संत के सामने होना चाहिए। संत के साथ भगवान होता है, भगवान को अहंकार कति पसंद नहीं। तब साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, ना किसी में माँ का भूखा। उससे पहले जब पहली बार यू भीम गया था तो निमंत्रण देने, एक तालाब में नहा का आया था, और उसमें खूब गोते मर मर नहाया, पैर भी नहीं टिके थे। सुदर्शन जी बोले कि भीम, यह मेरी माला तार के दिए खुट्टी पर था। भीम चला, खुट्टी पर हुआ, माला सुमर नहीं तारम लग गया। उस पर उतरी नहीं, टस से मस नहीं हुई, पसीने आ गए। जब सुदर्शन जी बोले, भीम उधर बड़ी डींग मारा था कि युद्ध नहीं जीतता जाता, एक का मारू था 10 मरे थे, और ये माला ना उठी तेरे थे, छोड़ के आ गया।
दूर खड़ा हो गया। उनको ये दिखाना भी जरूरी था कि कुछ है इसके पल्ले, ना तो उनके मन में फिर दूसरा देता। ऐसे हाथ किया परमात्मा ने, वाला अपने आप उठ के उनके हाथ में आ गई। धर्मदास या घना अंधेरा बिन परचा जीव जम का चेहरा। अगर थोड़ा बहुत ना दिखाऊं अपनी शक्ति तो काल का बंधेरा मेरी तरफ आवे को नहीं। उस दिन तो बड़ी बात बोल रहा था भीम, और सुन ले तेरे जैसे पहलवान बहुत होगा जाएंगे। जिसमें तू उस दिन स्नान करके आया था ना, वह खोपड़ी थी उस कुंभकर्ण की। खोपड़ी ये सर का ऊपर ऊपर का कटोरा, जिसमें तेरे पाँव भी न टेके, ऐसे ऐसे होकर जानिए बकवादी। भक्ति बिना बात नहीं बने बच्चों। तो जब परमात्मा यानी सुदर्शन जी रथ में बैठकर उनके साथ वहां पहुंचे, द्रौपदी ने देखा कि कौन सा है संग, पता चला यू केला यो होगा। तो तभी उसके मत्था ठन गया कि इससे क्या होता, ये इतने ऋषि बैठे तपस्वी फलाना। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी बढ़िया भोजन तैयार कर, संत खाना खाओगा तारा काम बनेगा। तो द्रौपदी ने सोचा बढ़िया भोजन बनाऊं, कई प्रकार के पकवान बनाकर थाली में नारी नारी कटोरिया में रख कर दिए। पर सुदर्शन जी जो है वह 5 ग्रास खाते थे। वो अपने मनमुखी होते, पर रोल उसी का करना था परमात्मा का। ये कुछ भी करते रहो, भक्ति ठीक करो बस। तो उनमें सब में से थोड़ा थोड़ा मिला के इकट्ठा कर लिया, खिचड़ी ही बना ली, कति रला दिए कि सारे पकवान वहां मिल जाए और सबका भोग लग गया। द्रौपदी मन में सोच रही थी, मैंने 1 घंटे तक आंख पड़वाई दूं मैं, और इतने बड़ी आइटम बढ़ाए। अक्संत खाओगा, रंगुली चाटेगा, हर सरा होगा किसने बनाई है सब्जी रोटी। पर इसने कुछ करना आता ना, और ना शूद्र का शूद्र, ये कहाँ के शंख बजाएगा ये। अब परमात्मा ने यानी सुदर्शन जी ने 5 ग्रास खाए, 5 बार शंख बोला। वो युधिष्ठिर जी बड़े खुश हुए, कृष्ण जी से कह रहे आपने बड़ी दया करी, बड़े महापुरुष खोज के लाए, हमारा तो काम बढ़ गया। कृष्ण जी बोले नहीं बना, ये तो शंख कंटिन्यू बजना चाहिए था, अखंड, और काफी देर तक स्वर्ग तक सारी पृथ्वी पे इसकी आवाज जाएगी, धीमी धीमी मीठी मीठी प्यारी प्यारी, तब सफल होगी। युधिष्ठिर बोले हे भगवान, अब कौन रह गया, किसको लाओगे। बोला भाई इस वाल्मीकि के बाल सब ना ही 3 लोग, ये के वाल्मीकि दिखे तुमने, इसके एक बाल के समान भी 3 लोग नहीं है। इतनी ताकत है इसमें, इतनी भक्ति की शक्ति है। अपने घर में कमी है वह खोजते। द्रौपदी बुलाई, द्रौपदी से कहा कि बहन साची बता, तेरे कोई दोष आया इस महापुरुष के प्रति। तो उसने सारी बता दीजिए, ऐसे ऐसे मेरे मन में दोष आया। द्रौपदी शुक्र मना, तेरे घर पर टूक तोड़ ली, स्नान का खाना खा लिया। तो अपने घर सब 2 रोटी खा कर सोते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, भगवान सब न दी है। इस तरह का अहंकार करने से काम नहीं बनते। इसके चरण धोकर पियोगी ने, जब तेरे अंतःकरण का पाप भी दूर होगा और कुछ राहत भी तब मिलेगी। अमरता क्या नहीं करता। द्रौपदी लाई बढ़िया सी थाली परात उठाकर चांदी की, और उसमें लोटा लेकर संत के चरण धोए, गाल के कटोरे में पीण लगी। कृष्ण जी बोले बहना दा मुझे भी देना, इसे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिल रहा है। तो आधा द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने। और फिर वो देखो अखंड बाजा, वो ऐसे ढंग से बजाए तो धीरे 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 सुर बढ़ता चलेगा, स्वर्ग तक पूरी पृथ्वी पर आवाज गई, कण कण में सुनाई दिया। और जो पेड़ थे पौधे पूरे के पूरे बसंत की तरह फूल आगे और खिल गए। इतना सुंदर मौसम होगा सुहावना। गोरख से ज्ञानी गढ़े और सुख दे जती जिहान,
सीता सी वो भारिया संत दूरस्थ। संत को ऊपर दिखावे से ज्यादा मीठी मीठी लंबी चौड़ी कथा सुनाने से, अटपट करके प्रवचन करने से पहचाना नहीं जा सकता। तो बच्चों, न जीव की सी बुद्धि है को पहचान लिए होते तो कबीर भगवान आए न थे। संत गरीबदास जी आ रहे कहने गए। अब बच्चों, आपको थोड़ी सी अमृत वाणी सुनाता हूं। ग्रीव फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पंचायन टेरे, द्वादश कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेरे। यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों ने नादू बाजा। उस यज्ञ में 9 नाथ, 84 सिद्ध, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण के वंशज थे, जो पांडवों के रिश्तेदार थे। क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अर्जुन के ब्याही थी। या क्या कहते हैं, यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों ने नादू बाजा। 84 सिद्ध रिधि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। अब माया के उनकी वाणी पर देखो छिए, इन्होंने बताया है कि 84 सिद्ध, 9 नाथ, ये रिद्धि सिद्धि में उलझा रखे थे। 84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे, इन्होंने पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करी। कोटि 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 कोटि जहां थे यादो हो, जिनसे नाही बाजा नादू हो। कोटिक वक्ता वेद उचारी, ना बयम संपूर्ण सारी। सर दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहु माही। ओहो, सर दर्शन ये गिरिपुरी कहती है, बहुत गड़े आए हुए थे, और अनाथ जीव भी बहुत गड़े आए। सुर नर मुनि जन तपा सन्यासी, दंडी वृत्त बहुत उदासी। कामधेनु कल्प वृक्ष ही लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही निधीरा। होय होय, 5 पांडव और श्री कृष्ण जी वही खाना खा चुके थे, उनसे यज्ञ बही नहीं थीरा, उनसे यज्ञ नहीं हुई पूरी। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादु। और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सब ही दूता। ओहो, कहते हैं एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादु। ये और गनो माया के पूता, ये औरतें माया के भ्रमित है, माया सिद्धि प्राप्त करके लोगों को प्रदर्शन करना, ये भी माया जाल। या महिमा पागी न, इनमें खेल ले गए खिलौने से, या माया ये देवी ने उलझा रखे काल के दबाव। कहते हैं और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगिनी सब ही दूता। अब क्या बताते हैं, गिरि 5 पांडव संग हैं, और 6 कृष्ण मुरार। चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। अब श्री कृष्ण जी भी तो 3 लोक के मालिक हैं, पिछले संस्कारी हंस है। परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी, उनकी दिव्य दृष्टि खोली कुछ समय के लिए, तो उनको भगवान दिखाई देता। वो सुदर्शन उस दिन थे भी भगवान, पर उसको एहसास था, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर अपने आप आत्मा अपने से शक्तिशाली के आगे नीचे हो जाती है, मुरझा जाती है। गिरि 5 पांडव संग हैं, और 6 कृष्ण मुरारे। चलिए हमारी युग में समर्थ सृजनहार। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेघ में,
सतगुरु किया पिया ने, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेध में वाल्मीकि की बे, शंख पचायन बजाइया राख्या नहीं संदेह। गिरीव सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी सुर नर मुनि जन भीड़। कहते हो सुपच का रूप धरकर स्वयं सतगुरु परमेश्वर कबीर जी आए, जहां पर तीन लोक की सेना बैठी थी मेदनी, या दुनिया भरी पड़ी थी। 33 करोड़ देवता, 88,000 शेरियो, 56 करोड़ यादव, 33 कोटि यज्ञ में आए, 688 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। के 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 12 कोटि वेद के वक्ता ब्राह्मण, ये सारे वहां पर बैठे थे। उन तो यो छोटा सा काम नहीं हुआ, 3 ताप के अंतर्गत पांडव दुखी हो रहे थे। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों ताप। तो बच्चों, परमात्मा की आपके ऊपर असीम रजा है, आपको पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली, पूरा सतगुरु मिला, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।